ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि हम टाइम ट्रैवल करके आए हैं एंड ये रही उसकी फ़ोटो न्यूयॉर्क की। अब वो बंदा उस फोटो में दिखाता है कि न्यूयॉर्क 2050 में वो सीधा पानी के अंदर है, ऐसा वो दिखाता है इन फ्यूचर में कि वो टाइम ट्रैवल करके आया और न्यूयॉर्क 2050 में ऐसा दिखेगा पानी के अंदर पूरा। अब आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये पॉसिबल है। हेलो निशांत हियर, क्या समाधान है। सो निशांत हियर एंड मैं यहाँ पे 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि कब ये पटाखे बंद हो गया, बट दिवाली का माहौल है भाई, पटाखे बंद नहीं होने वाले। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ऑन टेरेस एज यू ऑल नो आवर डेली रूटीन, बट आज थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस दिवाली फेस्टिवल प्रो। पटाखे तो सुनते मिलेंगे तो इस दिवाली के माहौल के साथ हम शुरू करेंगे इस पॉडकास्ट को। आप सभी को बताइए दिवाली आ चुकी है और फटाखे फोड़ने की आवाज़ तो आने वाली है, बट आप फटाखे फोड़ रहे हो? मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि मैं तो नहीं फोड़ रहा भाई इस बार। आप सभी को इस बार के बाद नहीं, मैं आपको बोलूँ, मैं कॉलेज के बाद से मैंने फटाखे फोड़ना ही बंद कर दिया। करीबन 6-8 साल हो गए, बट अब मज़ा ही नहीं आता। अब वो पॉल्यूशन लगता है, क्योंकि एज एन एनवायरनमेंट इंजीनियर आपको पता होगा कि अभी की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी लेवल क्या है, किस तरीके की क्वालिटी है एयर की जो हम इनहेल कर रहे हैं डेली रूटीन्स में। सो अब मैं उतना अवेयर हो गया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर ज़िंदा रहना है, पूरी दुनिया देखनी है अच्छे से, फ्यूचर देखना है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, सो आई वांट टू सी अ फ्यूचर, दैट्स व्हाई I'm not doing things that affect my health, and that's why I'm not buying these crackers. And I recommend you to stop firing these crackers because it will harm you indirectly. You don't understand now, but eventually in coming few years you will understand कि हाँ यार 2020 में काश मैं फटाके ना फोड़े होते हैं तो आज कुछ अलग होता। बट ये आप अकेले से कुछ नहीं होगा, हम सभी को साथ में रहकर करना पड़ेगा। एज यू ऑल नो बाइक इन आफ्टरनून मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी, और अभी भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी इंस्टाग्राम पर कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जैसा था वैसे ही होगा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम हुआ था, बट आफ्टर दिस ओपन, जब से ये फिर से ओपन हो गया सारा अनलॉक वन, तो सारे लोग फिर से काम धंधे में लग गए। सबने यही सोचा ना कि यार कोविड में हमने बहुत आराम कर लिया यार, इतना पैसा चलेगी, इतना लॉस में हम चले गए, तो फिर से मार्केट में आना है, पैसे कमाने हैं, वेल्थ बनानी है, तो हमें जितना आउटपुट हम देते थे, पहले जितना 8 घंटे काम करते थे, तो अब डबल करेंगे ताकि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ सके, हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, और वो पूरा साइकिल उनके हिसाब से बराबर है। बट हम क्वालिटी एयर पोल्यूशन के हिसाब से देखें तो एयर पोल्यूशन बेसिकली मोस्टली तो एयर पोल्यूशन के हिसाब से ये एकदम ख़राब पॉइंट है। अभी दिल्ली की सिचुएशन ख़राब होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो नॉर्मल डेज में भी लोग, अगर कोरोना नहीं रहता तो भी आपको मास्क पहनकर घूमना पड़ता। और अगर आप मुझे पहले से सुनते आए हो तो मैंने मेरे पॉडकास्ट में बोला है कि ये जो हम फिलहाल जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं मास्क के साथ, जैसे कि हम बाहर घूमते तो हमें मास्क पहनकर ही घूमना पड़ेगा अगर से बाहर निकलना है। तो इन फ्यू ईयर्स 2050 या फिर 2070, 2040, 2060 में ये सिचुएशन एक्चुअली होने वाली है। अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क के बगैर नहीं निकल सकते। घर में से कोई एक ही बंदा घर से बाहर निकलेगा, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो, बाकी सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। इंटरनेट बूम होने वाला है इन कमिंग फ्यू ईयर्स। सो यार यही मेरी मैं समझ गया था तब, एंड मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पॉल्यूशन कम कर सकते हो, आप अपनी सेफ्टी रख सकते हो तो यार रखो, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल बन गया। आप ज़िंदगी इसी तरीके से जीनी है आपको, मास्क के साथ। तो दिल्ली की सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, और आप नॉर्मली भी बाहर निकलो तो आपको मास्क पहनकर घूमना है। एक तो कोविड की वजह से, एंड सेकंड पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है तो आपको मास्क पहनकर घूमना ही है। अब और पॉल्यूशन तो हमारे ये पहले से था ही, दिल्ली का नाम तो आ ही रहा था पॉल्यूशन में, बट कोविड आने की वजह से ये और
दोनों साथ मिलकर इंसान को मारेंगे अब, समझ रहे हो आप। क्योंकि कोविड पहले एयर पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन मतलब आप हवा जो अंदर लेते हो वो आपके लंग्स में जाती है, लंग्स से आपके वेन्स में जाती है, ब्लड सेल्स में जाती है और वो आपको वीक करते जाती है। क्योंकि अगर आप हम किसकी बात करें तो हमारा जो एसी का फ़िल्टर आता है, अपना 4 व्हीलर में एसी का फ़िल्टर आता है, वो हवा बाहर फेंकता है, पर उसका वो एसी का फ़िल्टर भी एक सर्टेन टाइम के बाद वो फुल हो जाता है। उसके बाद वो इतनी हवा नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था, इतनी क्वालिटी एयर नहीं दे पाता जितनी वो पहले देता था जब नया होता है। तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी भी डेड लाइफ आ जाती है, उसकी भी एंडिंग स्टेज आता है ज़िंदगी का। हमें उसे रिस्टोर करना पड़ता है, हमें नया डालना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे लंग्स में आप जितना इकट्ठा करते जाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो काम करना ही बंद कर देगा। ब्लड सेल्स के साथ भी वही होगा। अगर आपके वाइट स्पीसीज इतना टेकल नहीं कर पाए, इतने स्ट्रांग नहीं है, तो खेल ख़त्म है बॉस। सो ये एयर पोल्यूशन की बात हुई। और कोविड तो आप सबको पता ही है, कोविड के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी सीधा अपने नोज़ और लंग्स के थ्रू वेन्स के थ्रू लंग्स में जाता है। सॉरी, वेन्स नहीं यार, मुंह और नाक के थ्रू अपने लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू वो ब्लड सेल्स में भी जाता है। इसलिए तो हम चेक करवाते हैं अपना ऑक्सीजन मीटर और कफ। तो ये दोनों साथ मिलेंगे तो भाई इंसान ख़त्म है, समझ रहे हो आप। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और ये सुन रहे हो तो भाई घर से बाहर निकलना बंद कर दो। एंड अगर बाहर निकल रहे हो तो फिर मास्क पहन कर घूमो। अगर कोई नहीं घूम रहा तो उसका आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे उसकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो वो नहीं लेके घूमेगा, वो बिंदास घूमेगा अलग अलग। लेकिन आपको अगर आपकी ज़िंदगी प्यारी है, आपको मेरी तरह फ्यूचर देखना है, फ्यूचरिस्टिक हो, तो फिर भाई मास्क पहन कर घूमो। ट्रैवल कर रहे हो तो भी मास्क पहन कर घूमो। सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एयर पोल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो। एंड और एक बात मुझे जो बतानी थी कि अभी दोपहर को ही मैंने मीडियम पर एक आर्टिकल पढ़ा जो इन फ्यूचर के लिए ही था, फ्यूचर अपने क्लाइमेट चेंजेस के बारे में ही था। तो उसमें मैंने ये समझा कि अगर हम एयर पोल्यूशन कम भी कर दें ना, एयर पोल्यूशन में हमें मेन अफेक्ट करता है कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन की वजह से क्या होता है पता है आपको? कार्बन एमिशन आप जितना इनहेल करोगे ना तो उतना आपके लंग्स की क्वालिटी ख़राब होते जाएगी। कार्बन इनहेल करोगे, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन CO2 जा रहा है, O2 नहीं जा रहा, तो आप मर सकते हो जल्दी। समझ गए? ये बेसिक फंडा है। तो आप CO2 इनहेल कर रहे हो, आप O2 इनहेल नहीं कर रहे, तो आपको मार देगा जल्दी। जिस तरीके से हमारे गाड़ी में से जो धुआं निकलता है काला काला, चिमनी में से भी वही निकलता है काला काला, तो आपको ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में बोला है कि यहाँ पर जो आप देखते हो अपने चले नील गगन को, वो जो नील नील आसमां दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे, सारा काला दिखेगा आपको। एंड यार यही फ्यूचर है। अगर मुझे पता है लोग नहीं समझेंगे जब तक काला आसमान नहीं हो जाता और लोग मरने, और तब भी हम नहीं समझेंगे, हम घर में बैठेंगे और काम करेंगे। एंड यही बात है। एंड और बात मैं रास्ता बहुत भटक जाता हूँ, तो मैं बात कर रहा था क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। तो उन्होंने ये टॉपिक बताया कि अब एमिशन के वजह से क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी हमारी अर्थ की लाइफ कम होती जाएगी। तो लाइफ तो कम होती जाएगी। एंड क्लाइमेट चेंज का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, अब आर्टिक आइसलैंड है, आइसलैंड हम ओशन बोले तो आर्टिक आइस है, आर्टिक ओशन में आइस का थर है बहुत बड़ा। एंटार्क्टिका नहीं यार, आपको पता है ना आइसलैंड में बहुत सारी बर्फ़ है, ऐसा एक एरिया है आर्टिक आइस। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, वहाँ पर सनरेज आ रही है, उस आइस को टक्कर देकर वो रिटर्न एटमॉस्फेयर पे नहीं जा रही है। समझ रहे हो आप? मतलब सनरेज आ रही है और आइस को टेकल करके एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही है, वो सनरेज बर्फ़ में सोखी जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी, बर्फ़ मेल्टिंग होगा, बर्फ़ मेल्ट होगा तो क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा अर्थ पे वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ये पूरा पानी में चला जाएगा। हम जो अभी जी रहे हैं, अभी हम पानी के ऊपर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर है, तो ये सिर्फ पानी में चला जाएगा सारा कुछ। समझ रहे हो आप? तो ये सारा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है।
एंड उन्होंने ये एक बात भी बोली कि हम सोच रहे हैं कि यार एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है, हम जितनी फैक्ट्रीज बर्न करें, जितना लाइक ये जो एमिशन हो रहा है वो सारी हॉट गैसेस की वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से लाइक वो बर्फ़ मेल्टिंग हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। बट ये केस नहीं है। अगर आप ये एमिशन कम भी कर दो ना, लाइक ये करने में आपको करीबन 10 से 15 साल लग जाएगी और उसे कंट्रोल करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और इससे लाइक मुझे आंकड़ा भी याद है, 33 गैलन था, मुझे कंफर्म नहीं बता, बट वैसे ही कुछ आंकड़ा था 33 गैलन, लाइक मुझे अभी स्पेसिफिक नहीं पता, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा था। एंड इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल नहीं है, सो हम कार्बन कंट्रोल ना कर सके। तो यही हाल है। एंड उन्होंने ये रिसर्च में बताया कि ये सारे फैक्टर है। अगर आप भी यूट्यूब पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपने शायद ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि हम टाइम ट्रैवल करके आए हैं। एंड ये रही उसकी फ़ोटो न्यूयॉर्क की। अब वो बंदा उस फोटो में दिखाता है कि न्यूयॉर्क 2050 में वो सीधा पानी के अंदर है, ऐसा वो दिखाता है इन फ्यूचर में कि वो टाइम ट्रैवल करके आया और न्यूयॉर्क 2050 में ऐसा दिखेगा पानी के अंदर पूरा। अब आप इस पर्सपेक्टिव से देखो, क्लाइमेट चेंजेस के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये मे बी पॉसिबल है, 50% पॉसिबल है और 50% नहीं। क्योंकि इस आंकड़े के हिसाब से जो मैंने अभी दोपहर को एक आर्टिकल पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर सनरेज रिटर्न हो ही नहीं रही है, अगर जितनी भी सनरेज हमारे अर्थ पर आ रही है वो आइस उतनी एब्जॉर्ब कर रहा है और पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पानी भाप बनकर ऊपर ही जाएगा, वो साइकिल कंटिन्यू चलेगी। पर वो पानी उतना ही भाप बनेगा जितना वो ये कर सके, क्या इवोपोरेट कर सके। इवोपोरेट नहीं यार, एक ही हो गया, इवोपोरेट और बाष्पीभवन एक ही हुआ। सो जितना वो क्या बोले, कंडेंस कर सके, तो ये क्या होगा, वो पानी इतना हीट होते जाएगा कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम श्वास लेने लायक हवा नहीं होगी। तो वो पानी का लेवल बढ़ते जाएगा। और वो अगर आप सोचो, एक गर्म पानी है, गर्म पानी से भरा एक टब है और उसमें आप आइस के 4-5 क्यूब डाल दो, तो क्या होगा, वो क्यूब भी पिघल जाएंगे और पानी का लेवल और बढ़ जाएगा। तो ये वही हो रहा है, एक तो सनरेज जो आ रही है वो आइस एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी तरीके से पानी बन रहा है, और वो पानी बन रहा है तो वो पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने की वजह से जो दूसरी आइस है वो और भी पिघल जाएगी और इस तरीके से वाटर लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा। सो अगर वाटर लेवल इसी तरीके से इंक्रीज़ होता रहा तो इन 2050 मे बी आपको न्यूयॉर्क पानी के अंदर दिखे, मे बी ये सूरज भी पानी के अंदर हो, मे बी हम सिर्फ क्या बोले, हम स्पेस शटल में घूम रहे हो और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हो और वहाँ और तब शायद ग्राउंड लेवल और बढ़ गया, हमने किसी और जगह पे, लाइक कुछ भी हो सकता है यार। हम मार्स पे चले गए हो मे बी। अगर मुझे लगता है 2050 तक तो मैं रहूँगा, एंड शायद तब तक रहा तो फिर ये पॉडकास्ट फिर से रिपब्लिश करूँगा उस दिन, और मैं बोलूँगा कि भाई ये बंदा बोल रहा था 2020 में कि ऐसा कुछ होगा 2050 में। और उस टाइम ट्रैवल की बात भी करूँगा कि ये टाइम ट्रैवल उस वक्त जब मैं छोटा था 2020 में, जब मैंने ये वीडियो देखा था, तब मुझे लगा था कि ये फेंके मार रहा है। लेकिन उस दिन मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था दोपहर को, तब मैंने सोचा कि यार ये हो सकता है, क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और मे बी 2050 में न्यूयॉर्क पानी में हो। सो it would be happen, it will be happen, so it would be happen, so it's crazy यार। इन 2050 हम घूमेंगे कहाँ पर घूमेंगे, फ्यूचर कैसा होगा, ये स्मार्टफोन ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होगे हम, तब कुछ और होगा। सो समझ रहे हो आप। तो अगर 2050 में इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी है जैसे हम पहले जी रहे थे, तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब पूरा चेंज हो गया है यार। मैं सही में बोल रहा हूँ, मास्क वगैरह अब नहीं चलेगी आगे की दुनिया, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। और इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी अब मास्क के साथ। हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि यार एक ज़माना था जब हम बिना मास्क के घुमा करते थे, इसने दुनिया घुमा करते थे, दुनिया देखा करते थे, बट वो अब नहीं होगा, क्योंकि इट्स बिकम न्यू नॉर्मल एंड यू हैव टू एडॉप्ट दिस न्यू नॉर्मल। यू कांट डू एनीथिंग। व्हाट यू कैन डू इज़ टू टेक प्रिकॉशंस, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड take precautions for this COVID, air pollution, use mask, try to check your health,
लाइक हेल्थ चेकअप करवाओ ताकि आप मेंटेन रह सको, आप फ्यूचर देख सको यार। फ्यूचर देखो, हम मून पर जाएंगे घूमने, हम मार्स पर जाएंगे, लोग मार्स पर जाने की प्लानिंग बनाएंगे, कितना क्रेजी है यार फ्यूचर। सो लेकिन मुझे ऐसी बातें करने में बड़ा मज़ा आता है यार, फ्यूचरिस्टिक। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो पॉडकास्ट। एंड यार सही में बोल रहा हूँ यार, यही फ्यूचर है, अब सीख जाओ। एंड और तो क्या बोलूँ यार, हमारे से कुछ नहीं होगा, हम छोटे छोटे मिलके कुछ नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक लाइक ये सभी को पता है यार, सब पैसे कमाने में लगे, सब किसी को ज़िंदगी नहीं जीनी है। एक ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, बट इतना पैसा ना कमाओ कि फिर उसी पैसों से आप ज़िंदगी ना खरीद सको, समझे। बहुत ही हैवी बात कर दी ना। इतना पैसा भी क्या काम का जो आपको एक ज़िंदगी ना खरीद सके, ज़िंदगी ना दे सके, आपको ज़िंदगी ना जीने दे, तो फिर वेस्ट है ना वो। सो क्या करें, लोग नहीं समझेंगे, ये एयर पोल्यूशन चलता ही रहेगा। एंड हम न्यू नॉर्मल, जिस तरीके से हमने मास्क पहनना सीख लिया, मास्क के साथ जीना सीख लिया, कोविड के साथ जीना सीख लिया, उसी तरीके से हम एयर पोल्यूशन के साथ जीना सीख लेंगे, तब कुछ और ना रास्ते निकल आएंगे। एंड हम घर पे बैठ के काम करेंगे, घूमने का ट्रैवल चला गया होगा। एंड उस वक्त हम हमारे पीछे के वीडियोस देखकर याद करेंगे, ओह माय गॉड, जोधपुर में देखो कितना ब्लू दिख रहा था तब, आसमान देखो कितना क्लियर था। और भी बहुत सारा घूमना है यार। सो लाइक आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर, आई एम किड ऑफ ट्रैवल। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस, रिसेंटली मैं जोधपुर की ट्रिप मार के आया, तो व्लॉग्स आ रहे हैं भाई यूट्यूब पे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच, यूट्यूब पे चैनल है मेरा निशांत राठौड़ करके, RATHOD, हाँ NISHANT RATHOD। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो NISHANT निशांत राठौड़। सो आई होप आपको मज़ा आए मेरे व्लॉग्स देखने में। और पॉडकास्ट तो ये बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत ही वैल्यू भरी है भाई। शेयर करना अगर आपको समझ आया हो, आपको रिलेटेबल लगा हो, आपको समझने में मज़ा आया हो, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार बंदा कुछ अच्छी बातें कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ये सही है। सो आई होप आपको मज़ा आए एंड अच्छा लगा, एंड आप शेयर करो। सो आई होप फॉर द बेस्ट। दैट्स इट फॉर दिस पॉड। कैच यू इन द नेक्स्ट वन।